हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी 2023 के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण फ्री प्रैक्टिस सेट नंबर 05, जिसमें आज हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। जो आपके पटवारी एग्जाम साथ ही साथ में जो ग्रुप 4 और सब ग्रुप 4 का जो एग्जाम आने वाला है, इन सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। सारे के सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो या तो पहले एग्जाम में आ चुके हैं या जिनके आगे एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और एकदम लेटेस्ट जो आपका कंटेंट वो एकदम लेटेस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं, जिनमें से 2 प्रैक्टिस सेट आपके सामान्य प्रबंधन के हैं और 2 प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर के हैं। और ये कंप्यूटर का अगला प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आ रहा है। और कल आपको सामान्य प्रबंधन का प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ में शाम को आबकारी का प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम का दिल या दिमाग क्या होता है? जो भी कंप्यूटर का सिस्टम होता है उसका दिल या दिमाग क्या होता है इन चारों ऑप्शन में से? आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इनपुट डिवाइस या फिर सीपीयू? आइए इसका आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि जो सीपीयू है वो किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का दिल या फिर दिमाग होता है। देखिए, तो सीपीयू कंप्यूटर का दिल और दिमाग होता है, जिसमें इनपुट स्टोर डाटा और आउटपुट परिणामों को संशोधित करने के लिए सभी सर्किट शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो भी जैसे आपका कोई दिमाग है, किसी भी डाटा को आप कहाँ पर अपना संशोधित करते हैं। मान लीजिए कोई गणित का सवाल दिया गया तो कहाँ पर सॉल्व करते हैं? अपने दिमाग में सॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरह कंप्यूटर का भी एक दिमाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, आज पहले प्रश्न में ही हमने आपसे प्रश्न पूछ लिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो जो कमेंट करेगा अगली वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? इनमें से 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यह बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, चलिए ओपेरा, बिंग, गूगल या फिर याहू? चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि जो ओपेरा है वो सर्च इंजन नहीं है। अब ये सर्च इंजन क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे, पहले इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, इसकी जानकारी देख लेते हैं। तो ओपेरा एक वेब ब्राउजर है, बाकी के तीनों क्या है? सर्च इंजन है। तो ये बाकी के जो तीनों है वो सर्च इंजन है, ओपेरा जो है वो आपका एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, और एक प्रश्न अभी एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, जस्ट इससे पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसे अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है वो किस कंपनी से संबंधित था? तो याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वो सर्वर था, जिसे मतलब कि ब्राउजर था जिसे बंद कर दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर यार इसका आंसर ओपेरा। अब ये सर्च इंजन क्या होता है? तो देखिए आप कहीं पर भी कोई भी आपको कोई मतलब सर्च करना है किसी भी चीज़ को, मान लीजिए आपको सर्च करना है भारत की राजधानी क्या है, तो आप क्या करते हैं? गूगल पर सर्च करते हैं भारत की राजधानी क्या है। तो ये जो नीचे बॉक्स होता है यही क्या होता है? सर्च इंजन होता है। तो अभी तक तो आपने गूगल पर सर्च किया होगा, कुछ लोगों ने याहू पर भी सर्च किया होगा, लेकिन बिंग जो है वो भी एक तरह का सर्च इंजन ही होता है। तो किसी भी चीज़ को खोजने के लिए जिस प्रोग्राम का यूज किया जाता है उसे सर्च इंजन कहते हैं। तो ये तीनों जो है वो आपके सर्च इंजन हैं। लेकिन ओपेरा जो है जिसके अंदर सर्च किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर कहते हैं। तो ओपेरा जो है वो एक वेब ब्राउजर होता है। ठीक है, सुना भी होगा आपने ओपेरा मिनी करके, ऐसे वेब ब्राउजर आता है। तो ओपेरा एक वेब ब्राउजर है, बाकी के तीनों सर्च इंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि जो लेजर प्रिंटर होता है उसका प्रयोग फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी के रूप में किया जाता है। अब ये फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी क्या होती है, कहाँ कहाँ पर यूज होती है, आइए देखते हैं। तो उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंट प्राप्त करने के लिए लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। इसे फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। याद रखिएगा लेजर प्रिंटर का ही नाम क्या है? फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी है, तो याद रखिएगा लेजर प्रिंटर को फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न आपके एमपी पुलिस में ही पूछा गया था पिछली बार। देखिए पुलिस में भी 1 या 2 प्रश्न आपके कंप्यूटर के आते हैं। तो जो एकदम लेटेस्ट वाला एग्जाम हुआ था वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था कि लेजर प्रिंटर के खोजकर्ता कौन है। तो लेजर प्रिंटर से संबंधित प्रश्न आया तो हमने ये खोजकर्ता भी इसमें ऐड कर दिए। जो थियोडर मैनर हैं उन्होंने लेजर प्रिंटर की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में जो आपका एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मेरे भाई।
देखिए इनमें से किसका इस्तेमाल थर्मल प्रिंटर में किया जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी है या फिर कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल थर्मल प्रिंटर में किया जाता है, रिबन का, स्याही का, पाउडर का या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर है डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सर किसका यूज किया जाता है थर्मल प्रिंटर के अंतर्गत, आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए थर्मल प्रिंटर मुख्यतः तापमान के आधार पर कार्य करता है। आपको समझ में ही आ रहा होगा थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर क्या काम करता है, टेम्परेचर मापने का काम करता है। इसी तरह जो थर्मल प्रिंटर होता है वो भी टेम्परेचर के आधार पर काम करता है, ठीक है ना। किस पर, टेम्परेचर के आधार पर कार्य करता है, ठीक है। एक मिनट, टेम्परेचर के आधार पर कार्य करता है, देख लीजिए, ठीक है। टेम्परेचर का अब ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है जरा देखिए। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक इंक यानी सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है। जो सूखी स्याही होती है, इलेक्ट्रिक इंक होती है, उसका यूज इसमें किया जाता है। आपको कहाँ पर ये थर्मल प्रिंटर से प्रिंट का जो है कागज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जैसे बस का टिकट होता है एकदम चिकना सा होता है, वो किससे प्रिंट किया जाता है, वो थर्मल प्रिंटर से ही प्रिंट किया जाता है। सूखी स्याही उसमें लगी होती है, ठीक है। शॉपिंग मॉल में आप शॉपिंग करने गए होंगे तो वहाँ पर आपको जो रसीद मिली होगी, ऐसी बड़ी सी रसीद, ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो बड़ी सी रसीद आ जाएगी, ठीक है ना। इस बड़ी सी रसीद पर जो लिखा होता है ना, वो थर्मल प्रिंटर से ही लिखा होता है और ब्लैक ब्लैक होता है। अगर आप उसको कुछ दिन के लिए रख देंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो स्याही है वो छूट जाती है। कुछ दिन बाद आपको उस पर कुछ दिखाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि वो सूखी स्याही होती है और थर्मल प्रिंटर से उसको प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण है, बस का टिकट, शॉपिंग मॉल की जो रसीद होती है वो थर्मल प्रिंटर से ही प्रिंट किया जाता है। ये उसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ये प्रैक्टिस सेट लगातार आपके पास में आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। जेल प्रहरी और आबकारी और जो आपका डीजे का एग्जाम है, इनका भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट आपको यहीं पर मिलेंगे। तो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सामने जो घंटी की बटन दिखाई दे रहा है उस घंटी की बटन को भी दबा देंगे, ठीक है। देखिए किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम या फिर टेप ड्राइव। इसमें बहुत से लोगों ने इस प्रश्न को गलत किया था। अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, इसके बाद ग्रुप डी के एग्जाम में भी ये पूछा गया और बहुत ज़्यादा उम्मीदें बन रही हैं कि आपके एग्जाम में पटवारी में ये प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ घुमाने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि जो टेप ड्राइव है, टेप ड्राइव में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। देखिए तो ड्राइव पहले से बना हुआ एक प्रोग्राम होता है, जो ड्राइव होता है वो पहले से बना हुआ एक प्रोग्राम होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे सर सीडी रोम में भी तो कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखिए अगर यहाँ पर टेप ड्राइव ऑप्शन में नहीं होता तो हम सीडी रोम को लगाते, ठीक है। लेकिन सीडी रोम में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो आपका टेप ड्राइव होता है ये एक तरह का प्रोग्राम होता है टेप ड्राइव, और टेप ड्राइव में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर टेप ड्राइव हो जाएगा। थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न पूछा था, क्योंकि जो लेवल था एग्जाम का वो थोड़ा सा टफ था और आपका एग्जाम का लेवल भी थोड़ा सा हार्ड आएगा। कंप्यूटर के थोड़े से हार्ड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और हम आपकी पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे, हार्ड लेवल से लेकर के इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, सारा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बस आप लगातार बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम लगातार आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंटरनेट एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से किस आधार पर अलग करता है, यानी कि ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके आधार पर जो इंटरनेट है वो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अलग कर देता है, ठीक है। देखिए विस्तार, डोमेन नेम, आईपी एड्रेस या फिर टीसीपी। यहाँ पर भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए थे। चलिए आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न का सही आंसर सी, यानी कि जो आईपी एड्रेस होता है उसके आधार पर कोई भी जो इंटरनेट होता है वो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अलग कर देता है, ठीक है। देखिए उसी से पहचान करता है। तो प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट इन कंप्यूटरों को इन्हीं आईपी एड्रेस की मदद से अलग करता है, ठीक है। इसे कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। ये प्रश्न भी बना था कि इनमें से कौन से एड्रेस को कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। जैसे देखिएगा आईपी एड्रेस को कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। जो पहले आपका ग्रुप 4 सब ग्रुप 3 और सब ग्रुप 4 का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न बना था, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, ठीक है। इस बार भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। आईपी एड्रेस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस डोमेन नेम का उपयोग शैक्षणिक संस्थान के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा डोमेन नेम है जिसका यूज शैक्षणिक संस्थान के लिए किया जाएगा। .com, .in, .edu या फिर .inst। चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी। आपको समझ में आ ही रहा होगा, अगर edu लिखा है यानी कि ये एजुकेशन से संबंधित है तो इसका सही आंसर edu हो जाएगा, ठीक है। और जो INST है ना, इसका यूज इंस्टीट्यूशन के लिए किया जाता है, यानी संस्थान के लिए किया जाता है। इसी में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर इंस्टीट्यूट होगा या फिर edu होगा। तो शैक्षणिक बात यहाँ पर आ रही है, शैक्षणिक का मतलब है edu, ठीक है। अगर केवल संस्थान की बात आती तो इंस्टीट्यूशन लगाते, लेकिन अगर शैक्षणिक संस्थान की बात आ रही है तो edu लगाएंगे। edu यानी कि एजुकेशन होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको 2 दिन बाद आपके टेलीग्राम चैनल जो है सक्सेस जंक्शन के नाम पर, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और जो प्रीवियस हमने जो सामान्य प्रबंधन का कराया था उसकी पीडीएफ अभी थोड़ी देर बाद मैं डाल दूंगा आपके टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो एक हर चीज़ का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, तो ईमेल के लिए मानक प्रोटोकॉल कौन सा, ये पूछा गया है। HTTP, SMTP, टेलनेट या फिर FTP? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि SMTP जो है वो ईमेल भेजने के लिए मानक प्रोटोकॉल होता है। और जो HTML है वो क्या करता है, तो HTML जैसे हाइपर मीडिया दस्तावेजों को प्रसारित करने के लिए HTTP का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो HTML जैसे हाइपर मीडिया वाले जो आपके दस्तावेज होते हैं उनको भेजने के लिए HTTP का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर केवल ईमेल की बात की जाए तो केवल ईमेल में आपका SMTP का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के लिए डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? यानी कि कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जा रहा है कि डाटा स्टोर करने के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है, सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए वेब सर्वर का, वेब क्लाइंट का, वेब डेटाबेस का या फिर वेब अनुप्रयोग का? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि वेब सर्वर का यूज किया जाता है किसी भी कंप्यूटर पर डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। देखिए तो वेब सर्वर का उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस सर्वर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को याद रखिएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए वर्तमान में यूनिक आईपी एड्रेस की लंबाई कितनी है? करंटली जो यूनिक आईपी एड्रेस होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 6 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट? थोड़ा सा हाई लेवल का ये प्रश्न है। देखिए हर लेवल को आप कवर करके चलेंगे तभी आप एग्जाम को जो है क्लियर कर पाएंगे। 2 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए नए हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। एक है सामान्य प्रबंधन और एक है कंप्यूटर, और इन दोनों को ही हम आपके लिए बिल्कुल मजबूत कर देंगे। बस आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा, जिससे हमें लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। पिछली वीडियो पर बहुत कम व्यूज़ आए हैं, इसलिए थोड़ा सा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई इतना मेहनत कर रहे हैं और कोई व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों के पास में। तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। लाइक भी कर दिया करिए भाई, लाइक करने से ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन में जाता है यूट्यूब के, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा तो हम लगातार आपके लिए ये प्रयास करते रहेंगे। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि 4 बाइट जो है वो वर्तमान में यूनिक आईपी एड्रेस की लंबाई होती है। देखिए और एक क्वेश्चन और आया था आपके एमपी पुलिस के ही एग्जाम 2022 में, जो लेटेस्ट में हुआ है कि 1 बाइट कितने बिट से मिलकर के बना होता है? तो याद रखिएगा 1 बाइट जो है वो 8 बिट से मिलकर के बना होता है, ये आपको याद रखना है। और एक आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है, ये भी आपको याद रखना है। 32 बिट का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। इसलिए 32 में जब 8 का आप डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 4 बाइट आएगा, तो 4 बाइट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे भाई एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो यहाँ पर सब्सक्राइब सामने दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जो लाल कलर से दिख रहा होगा उसको दबा करके ब्लैक या फिर नीला कर दीजिए। सामने जो घंटी की बटन दिख रही है उस घंटी को दबा करके ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि लगातार नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचते रहेंगे। वीडियो की PDF भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलते हैं। कल सुबह हम आपके लिए लेकर के आएंगे सामान्य प्रबंधन का एक MCQ पूरा प्रैक्टिस सेट होगा, और दोपहर में 1 से 2 के बीच में आबकारी कल से शुरू हो जाएगा। आबकारी के प्रैक्टिस सेट जो अच्छे लेवल के होंगे, जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न होंगे, क्योंकि लेटेस्ट प्रश्नों पर ही आपको गौर करना है। तो बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न जो साइंस के पूछे गए हैं, जो MP GK के पूछे गए हैं, जो भी आपके GS के प्रश्न पूछे गए हैं, कल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।